नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद राउत। आपका स्वागत है लॉन्ड्री नॉलेज एंड केमिकल्स में। तो दोस्तों, अपने पास लॉन्ड्री के लिए जो 4 किट है, जो पहली किट है स्टेन रिमूवर किट। इसमें 7 तरह के स्टेन रिमूवर आते हैं, जो कि अभी 2 नए जोड़ दिए हैं, जिससे कि 9 स्टेन रिमूवर हो गए हैं। ये किट अगर अपने पास होती है तो अपने लॉन्ड्री में आने वाले कौन से भी कपड़े पर के हम कौन से भी दाग निकलने की गारंटी दे सकते हैं और कस्टमर को एक्स्ट्रा चार्ज लगा सकते हैं। तो ये हो गई पहली किट स्टेन रिमूवर किट, जिससे कि सभी तरह के कपड़ों से हम दाग धब्बे निकालेंगे। उसके बाद में रंगीन कपड़े का किट, उसके बारे में भी एक डिटेल जानकारी वीडियो बनाएंगे। व्हाइट कपड़े की किट और जनरल किट, इस तरह से 4 किट है अपने पास। तो पहली किट है स्टेन रिमूवर किट, इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें 9 तरह के स्टेन रिमूवर होते हैं। ये किट अपने पास होने से अपने लॉन्ड्री में आने वाले लगभग हर तरह के कपड़ों से हर तरह के दाग निकलने की हम गारंटी दे सकते हैं। तो 9 स्टेन रिमूवर का एक एक करके हम डिटेल जानकारी लेते हैं। तो उसमें पहला है स्ट्रोकर स्टेन रिमूवर। अगर आपके लॉन्ड्री में जंग का दाग आ जाता है, चाहे किसी भी कपड़े पे हो, रंगीन कपड़ा हो, सफेद कपड़ा हो, कौन सा भी कपड़ा हो, आप गारंटी दे सकते हैं हाँ दाग निकल जाएगा, 100% निकल जाएगा। तो अभी इसको यूज करने का तरीका क्या है? तो स्ट्रोकर स्टेन रिमूवर जंग के दाग निकालेगा, उसको गीला करके ही यूज करना है। कपड़ा गीला किया, निचोड़ लिया और छांव में ही यूज करना है, उसको धूप में यूज नहीं करना है। कपड़ा गीला किया, निचोड़ लिया और जहां जहां जंग के दाग है वहां पे आपने ड्रॉप कर दिया, दाग सेकंडों में निकल जाएंगे। और आपको कपड़े को पानी में डाल देना है, आपको वॉश करना है, वॉश कर लीजिए। अगर आपको खंगालनी है करनी तो खंगालनी कर सकते हैं। और इसको जैसे कि स्ट्रोकर स्टेन रिमूवर गीला करके ही यूज करना है, छांव में ही यूज करना है। ये सफेद और कलर दोनों तरह के कपड़ों पे चलता है, इसका कोई टेंशन नहीं है। दाग सेकंडों में निकल जाते हैं, जैसे ही दाग निकल गए कपड़े को पानी में डाल देना है, गीला करके ही यूज करना है। जो दाग नहीं निकला उसको डबल से डाल देना है, दाग सेकंडों में निकल जाएगा। तो स्ट्रोकर स्टेन रिमूवर इसके बारे में मैंने बताया। अभी दूसरा और तीसरा स्टेन रिमूवर है एससीआई और एक्सल। एससीआई और एक्सल ऐसा 2 स्टेन रिमूवर मिला के हम क्या करेंगे कि ग्रीस के दाग, चाहे इस पे भी कपड़ा रंगीन हो या सफेद, कोई टेंशन नहीं है, खासकर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। कपड़ा रंगीन हो, सफेद हो, कच्चे कलर का हो, पक्के कलर का हो, आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको बिगर गीला करके यूज करना है, ये ध्यान रहे। एससीआई और एक्सल बिगर गीला किए यूज करना है और इसको भी छांव में ही यूज करना है। और ये कौन कौन से दाग निकालेगा दोनों मिलाकर? ग्रीस के दाग, नेल पॉलिश के दाग, ऑयल पेंट के दाग, चिंगम के दाग, पेन की खींची हुई लकीरें, गम के स्टिकर के दाग, तेल के दाग। उसमें भी इस तरह का पैड नीचे से लेना है, नीचे पैड लगा देना है कपड़े के नीचे, कपड़ा सूखा होना चाहिए। उसमें भी पहले एससीआई और फिर एक्सल। एससीआई लगा देना है, बॉटल के टोक से रगड़ देना है उसको, स्टेन को, कपड़ा फिसल ना जाए इस हिसाब से इस तरह से रगड़ना है। फिर एक्सल रगड़ देना है, फिर एससीआई रगड़ देना है, फिर एक्सल। और ये टूथब्रश की मदद से रबिंग करना है। जैसे ही दाग निकल गए उसको भी पानी में डाल देना है, नहीं तो जैसे कि ग्रीस है वो फैल गया है, इंक का स्टेन है वो फैल गया है, तो फिर वो जम जाएगा और फिर वह दाग बन जाएगा। इसलिए आपको उसमें भी पहले एससीआई एक्सल और टूथब्रश, इनकी मदद से आप ग्रीस के दाग, नेल पॉलिश के दाग, ऑयल पेंट के दाग, गम के स्टिकर के दाग, चिंगम के दाग, पेन की लकीरें 100% निकाल सकते हैं, चाहे कपड़ा रंगीन हो, सफेद हो, कच्चे कलर का हो या पक्के कलर का। जनरली कोई टेंशन नहीं है। फिर भी कोई रबर प्रिंट है
या फिर कुछ लाइनिंग है, इसको चेक करना है, क्योंकि ऐसे कपड़े आते हैं हवा से कलर उड़ गया, पानी से कलर उड़ गया, धूप से कलर उड़ गया, पसीने से कलर उड़ गया, ये तो केमिकल होते हैं। आपको चेक करके यूज करना है एक कोने पे। जनरली इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये हो गए स्ट्रोकर या एक्सल। अभी फ्लायर स्टेन रिमूवर। फ्लायर स्टेन रिमूवर ध्यान रहे सिर्फ सफेद कपड़ों पे यूज करना है, और इसको भी गीला करके ही यूज करना है। कपड़ा गीला किया, निचोड़ लिया, और फिर इससे हम क्या निकालेंगे कि हल्दी और कुमकुम, पान गुटखा, चाय कॉफी, फंगस, ब्लड के दाग और कपड़े का लगा कलर, ये निकालेंगे। इसको गीला करके ही यूज करना है। फ्लायर स्टेन रिमूवर को सिर्फ सफेद कपड़ों पे ही यूज करना है, और ये 1 मिनट में दाग निकल जाते हैं। जैसे ही दाग निकल गए, कपड़े को क्या करना है कि पानी में डाल देना है। इस तरह से आपको यूज करना है। मगर इसको सफेद कपड़े पे यूज कर सकते हैं। कपड़ा रंगीन है मगर सिंथेटिक टाइप का है, पॉलिस्टर टाइप का है, पक्के कलर का है, उसको भी चेक करके यूज करना है। उसको कैसा चेक करना है? कपड़ा गीला किया, निचोड़ लिया, कपड़े के एक साइड पे फ्लायर स्टेन रिमूवर ड्रॉप करना है, पीछे के साइड में। अगर उससे कलर डैमेज नहीं होता है 2 मिनट 5 मिनट में, तो उसके ऊपर भी आप यूज कर सकते हैं। कपड़ा निचोड़ लिया और जहां जहां दाग है ड्रॉप कर दिया, दाग 1 मिनट में निकल जाते हैं। जिसका दाग नहीं निकला उसको दोबारा डाल दो। जैसे ही दाग निकल गए, कपड़े को पानी में डाल दो। तुरंत खंगालना है खंगाल लो, वॉश करना है वॉश कर लो। मगर ध्यान रहे, फ्लायर स्टेन रिमूवर से कपड़े का कलर डैमेज होता है, कच्चे कलर का, इसलिए इसे सावधानी से यूज करना है। इसको सफेद कपड़ों पे ही यूज करना है। कपड़ा रंगीन है मगर सिंथेटिक टाइप का है, उसके ऊपर भी यूज कर सकते हैं, मगर चेक करके ही। कपड़ा रंगीन है और कच्चे कलर का है तो यूज नहीं करना है। उसके बाद में C100। C100 क्या है कि C100 से खाने पीने के तेल के, सब्जी के, तर्री के, भाजी के जो स्टेन होते हैं वो निकल जाएंगे। मगर इसको डायरेक्ट यूज करना है बिगर कपड़ा गीला किए। इससे भी कपड़े के कलर को जनरली कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। फिर भी आपका काम है शुरुआती में चेक करके यूज करना। मैं तो चेक भी नहीं करता हूं, मुझे कपड़ा समझ में आ जाता है। जिस कपड़े पे इस तरह के दाग है खाने पीने के तेल के, डायरेक्ट लगा दो। लगाने के बाद में उसको अच्छा सा मसल देना है, फिर लगा देना है, फिर मसल देना है, और फिर उसको धूप में रख सकते हैं। कम ज़्यादा टाइम हुआ तो भी उसका कोई टेंशन नहीं है। 5-10 मिनट, आधा घंटा भी रख दिया धूप में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे ही वो सूख जाएगा, जनरल तरीके से उसको वॉश कर देना है। और वॉशिंग के टाइम में जहाँ स्टेन थे वहाँ पे अच्छा सा नीचे के साइड, ऊपर के साइड अच्छा सा ब्रश मार देना है, और 3 पानी में खंगाल के उसको सूखने को डाल देना है। तो आप देखेंगे वहाँ से तेल के, खाने पीने के, सब्जी के, तर्री के दाग बिल्कुल निकल गए हैं। खासकर अगर उसमें मिर्च मसाले के रेड स्टेन और हल्दी के येलो स्टेन है, तो फिर उसको 3 पानी में खंगाल के उसको धूप में डाल सकते हैं। धूप में डालने से मिर्च मसाले का रेड स्टेन और हल्दी का स्टेन निकल जाएगा। और C100 से ये ऑयल का स्टेन भी निकल जाएगा। इस तरह से बस C100 ही है, इसको आप धूप में यूज कर सकते हैं। बाकी कोई भी केमिकल को धूप में यूज नहीं करना है। और C100 से इस तरह के खाने पीने के दाग निकलते हैं। अभी ये है SCR80। SCR80 एक कपड़े का कलर दूसरे कपड़े पे लग जाता है तो निकालने के लिए है। उसमें भी कपड़े पे कलर लग जाता है, कपड़ा देखते हैं हम सफेद है तो कपड़ा गीला किया, निचोड़ लिया, फ्लायर स्टेन रिमूवर से 1 मिनट में 100% कलर निकल जाएगा। मगर कपड़ा रंगीन है, सिंथेटिक टाइप का है, पक्के कलर का है, उसके भी कलर के दाग हम फ्लायर स्टेन रिमूवर से चेक करके एक कोने में, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता ना, ये देखते हुए चेक करके 1 मिनट में निकाल देते हैं।
मगर कपड़ा रंगीन है, कच्चे कलर का है, फ्लायर यूज किया तो कलर डैमेज हो जाएगा, उस तरह के कपड़े के दाग किस तरह से निकालना, उसके दाग SCR80 से निकाल सकते हैं। प्रोसीजर क्या है, कपड़ा गीला किया, हाइड्रो मशीन से निचोड़ लिया, एक कोने पे SCR80 डालना है, देखना है मेन कलर को कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता, 5-10 मिनट रखना है, नहीं होता है तो फिर SCR80 लगा देना है जहां जहां दाग लगे हैं वहां पे। उसके बाद में उसको क्या करना है कि फिर 5 मिनट के बाद में SCR80 लगा देना है। और ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे इस तरह का जो प्लास्टिक का कटोरी होता है, इसमें CS6040 लिक्विड और स्टेन बूस्टर पाउडर डाल देना है। मान लीजिए लिक्विड 2 चम्मच लिया, CS6040 1 चम्मच लेना है, इसका घोल कर देना है और जो SCR80 लगा दिया था हमने उसके ऊपर ये भी लगा सकते हैं। हमने ये देखा है कि SCR80 से जो दाग निकलने वाले थे कलर के, अगर ये स्टेन बूस्टर पाउडर का घोल और CS6040 का उसके ऊपर लगा देते हैं तो दाग निकलने का परसेंटेज बढ़ जाता है। तो इस तरह से यूज कर सकते हैं, पहले SCR80 उसके बाद में CS6040, ये कलर कपड़े के दाग कलर कपड़े पे लग जाए, बस यही केमिकल है। SCR80 इसका 100% रिजल्ट नहीं आता, 100% रिजल्ट आएगा 80%, 90% या 50% रिजल्ट आ सकता है, 100% रिजल्ट नहीं आता है। इसका दूसरा एक काम होता है, जैसे कि अपने पास तो अपने हाथ से लॉन्ड्री में वॉशिंग के टाइम में कलर लगेगा ही नहीं, ये ऑप्शन है। मान लीजिए लग भी गया, साड़ी का साड़ी पे लगे, कपड़े का कपड़े पे लगे, तो वो पक्का कब होता है, जब कपड़ा सूख जाता है, सूख जाने के बाद में वो पक्का होता है। हम देखते हैं कि साड़ी का साड़ी पे लगा, कपड़े का कपड़े पे लगा, वॉशिंग में लगा, हाइड्रो मशीन में लगा, तो हम तुरंत SCR80 लगा देते हैं जिससे कि वो स्टेन 100% निकल जाए। 5 मिनट लगा के छोड़ते हैं, फिर 5 मिनट लगा देते हैं, थोड़ा ब्रशिंग करके देखते हैं कुछ फायदा हो जाता है क्या, और इस तरह से वो 100% निकालते हैं। अपने लॉन्ड्री का नाम खराब नहीं होता और कस्टमर को वो चीज़ भर के देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कपड़े का कपड़े पे कलर लग गया, बिगर सूखने दिए SCR80 लगा दो, निकल जाएगा। मान लीजिए कस्टमर के हाथ से लगा है, उसने बहुत बार घर पे वॉश किया है, बहुत दिन पुराना है, तो क्या निकलता है क्या, क्योंकि ऐसे कस्टमर लाते हैं हमारे हाथ से कलर लग गया निकाल के दे दो। उसमें भी SCR80 और CS6040 का घोल मिला के 100% निकल जाता है। लेडीज कपड़ा हो या जेंट्स कपड़ा हो, 100% निकल जाता है। 90%, 80%, 50%, कुछ ना कुछ परसेंट निकल जाता है। और अगर साड़ी का साड़ी पे कलर लग गया है कस्टमर के हाथ से, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है निकलेगा या ना निकलेगा या कितना निकलेगा, मगर कपड़ों पर का तो निकलता ही है कुछ ना कुछ परसेंट। तो दोस्तों अभी 7वां केमिकल है CS6040। CS6040 इसको भी क्या करना है, गीला करके, खासकर इसको SCR80 और CS6040 को यूज करने से पहले कपड़ा गीला करना है, हाइड्रो मशीन से मीडियम निचोड़ के लेना है। जैसे कि हम रेगुलर निचोड़ते हैं तो 80% पानी निकल जाता है, ऐसे निचोड़ना है कि 50% पानी निकल जाए। कम ज़्यादा हुआ कोई टेंशन नहीं है। हमने देखा है पहले क्या करते थे, कपड़ा पानी में डाला, निचोड़ लिया हाथ से, और ये यूज़ करते थे CS6040, तो इसको 20 मिनट लग जाते थे दाग निकालने में। जब से हमने इसको हाइड्रो मशीन से निचोड़ के लिया है तो 20 मिनट के जगह पे ये 5 मिनट में काम होता है, तो ये अपने लिए बहुत आसान हो गया है। CS6040 गीला करके ही यूज करना है, हाइड्रो मशीन से निचोड़ के लेना है, और इसको भी छांव में ही यूज करना है। इससे आप क्या क्या निकाल सकते हैं, पान गुटका, चाय कॉफी, फंगस, ब्लड, हल्दी, कुमकुम, केली के दाग, फूल के दाग, नारियल पानी के दाग, ग्रास के दाग 100% निकाल सकते हैं। प्रोसीजर क्या है, कपड़ा हाइड्रो मशीन से निचोड़ लिया, उसको फैला देना है, पूरी प्रोसीजर छांव में ही करना है। ये प्लास्टिक का जो कटोरा है इस तरह का ले सकते हैं। 2 चम्मच CS6040 लिक्विड, 1 चम्मच स्टेन बूस्टर पाउडर
आपको जितना है, मान लीजिए आपको एक कपड़े का ही काम करना है तो उसके उतना ही ले सकते हैं। ये स्टेन बूस्टर पाउडर कम ज़्यादा हुआ तो भी कोई टेंशन नहीं है। आप सॉल्यूशन एक कपड़े का, दो कपड़े का या 10 कपड़े का भी बना सकते हैं। आपने क्या कर दिया, दोनों को घोल दिया, हाइड्रो मशीन से कपड़ा निचोड़ लिया, फैला दिया, और जहां जहां दाग है वहां पे बस लगा देना है, ये घोल लगा देना है, कपड़े को हैंगर में लगा देना है, लटका देना है, फिर दूसरा कपड़ा फैला देना है, फिर इसका घोल सभी पे लगा देना है, सभी स्टैंड पे, फिर हैंगर को लटका देना है। 10-15 कपड़े हैं तो इसी तरह से लटका देते हैं। ये जो घोल बनाया है हमने इसको लगा के लटका देते हैं। तो फिर क्या करते हैं, इसको कितना टाइम दे देते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा, कपड़ा जितना टाइम लेता है उतना दे देते हैं। और कितने बार घोल लगाते हैं, 1 बार, 2 बार या 3 बार भी लगा देते हैं जरूरत के हिसाब से। हमने मान लीजिए 10 कपड़े लटका दिए, आपके पास एक कपड़ा है तो आप एक भी लटका सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। आप कहाँ पे भी रख सकते हैं या लटका भी सकते हैं, मगर हमारा ध्यान रहता है शुरुआती में आप चेक करके ही यूज करना। जैसे कि कपड़ा निचोड़ लिया, ये जो घोल बनाया है एक कोने पे लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, खातिर कर लेना है मेन कलर को। कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता ना, जनरली इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, मैं तो चेक भी नहीं करता। अगर ये कच्चे कलर के कपड़ों पे इस तरह के दाग आ जाते हैं, पान गुटखा, चाय कॉफी, फंगस, ब्लड, हल्दी, कुमकुम, केली के दाग, फूल के दाग, ग्रास के दाग, बिल्कुल घोल बनाया, सब तरफ लगाया, लटका दिया, जैसे ही काम हो गया 5 मिनट बाद देखते हैं, पहला शर्ट निकालते हैं, स्टेन निकल गए क्या चेक करते हैं, स्टेन निकल गए जल्दी पानी में डाल दो, उसके भी स्टेन निकल गए पानी में डाल दो। अगर किसी के स्टेन नहीं निकल गए, पूरी तरह से फीके पड़े हैं, दोबारा लगा दो, उसको लटका दो। इस तरह से जिनके 10 मिनट बाद जिनके स्टेन निकल गए पानी में डाल देते हैं, जिनके स्टेन नहीं निकल गए उसको दोबारा लगा देते हैं, फिर लटका देते हैं, फिर 5-10 मिनट वेट करते हैं, जैसे ही निकल गए पानी में डाल देना है। इस तरह से हम पहले तो चेक करते हैं, चेक करने के बाद हमारा ध्यान रहता है कपड़ों पे, जैसे कि चेक तो किया 10 मिनट के लिए, दाग निकलने में अभी आधा घंटा 1 घंटा लग रहा है, कई कपड़े का कलर तो डैमेज नहीं हो रहा है, इसके ऊपर हमारा ध्यान रहता है। मगर जनरली मेरा अनुभव यह है कि इससे मेन कलर को कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और दाग 100% निकल जाते हैं। बस एक ही दाग ऐसा है कि वो जगह पे निकलता नहीं है, जैसे कि हल्दी का दाग। हल्दी का दाग एक बार हमने लिक्विड का घोल लगा दिया, लटका दिया, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, जैसे को वैसा है, डबल लगा दिया, लटका दिया, फिर 10 मिनट छोड़ दिया, जैसे को वैसा है, कभी को थोड़ा भी कम नहीं हुआ है। मगर हमें मालूम है ये निकल जाता है, इसको जनरल तरीके से मशीन वॉश करना है, मशीन वॉश कीजिए, हैंड वॉश करना है, हैंड वॉश कीजिए, 3 पानी में खंगालना है और इसको धूप में सूखने के लिए डाल देना है, खासकर हल्दी वाला पार्ट ऊपर करके। जैसे ही कपड़ा सूख जाता है, आप देखते हैं कि ये 100% निकल गया। मान लीजिए थोड़ा सा रह गया है, एक्स्ट्रा चार्ज लगाया है, तो यही क्रिया हम डबल कर देते हैं जिससे कि ये स्टेन 100% निकल जाए। तो अभी दोस्तों 8वां है SHS पाउडर, इसको और ये एसिड पाउडर, ये दोनों मिलाकर हम सफेद कपड़ों से पीला कलर निकालते हैं। जनरली पीला कलर हाइपो ब्लीच से भी नहीं जाता, वॉशिंग में नहीं जाता, किसी से भी नहीं जाता। सफेद कपड़े पे पीला कलर लग गया है, हम सेकंडों में निकाल लेते हैं। SHS पाउडर लगा देना है, उसके ऊपर एसिड पाउडर लगा देना है और टूथब्रश की मदद से बस फैला देना है। पीला कलर सेकंडों में 100% निकल जाएगा। ये पीला कलर निकालने के लिए ये दोनों आइटम SHS पाउडर और एसिड पाउडर हम यूज करते हैं, ताकि हमारे लॉन्ड्री में सफेद कपड़ों पे पीला कलर आ गया, 100% गारंटी दे दीजिए। कपड़ा रंगीन है मगर पक्के कलर का है, सिंथेटिक टाइप का है, उसको भी आपको चेक करना है। ये पाउडर और एसिड पाउडर एक कोने पे, अगर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है तो फिर उसके ऊपर भी आप यूज कर सकते हैं। ध्यान रहे
ये दोनों से कपड़े का कलर डैमेज हो सकता है, ये ध्यान रहे। इनको सिर्फ सफ़ेद कपड़ों पे यूज़ करें। आप सिंथेटिक टाइप के कलर कपड़े पे यूज़ कर सकते हैं, मगर चेक करके ही। तो दोस्तों इस तरह से आप पीला कलर, मान लीजिए कि कलर पीला कलर लग गया है मगर रंगीन कपड़ों पे लग गया है, तो वो कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे आप SCR80 से। SCR80 से रंगीन कपड़ों पे, कच्चे कलर के कपड़ों से पीला कलर लग गया है, SCR80 से निकालेंगे, 100% निकल जाएगा, 70-80% निकल जाएगा या 50% निकल जाएगा, मगर चेक करके यूज करना है। और मेन कलर को इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। कपड़ा व्हाइट है, 100% गारंटी पीले कलर की। कपड़ा रंगीन है मगर सिंथेटिक टाइप का है, तो उसकी भी 100% गारंटी, मगर चेक करके ही यूज करना है। और दूसरा इसका काम है ये दोनों का, कि कपड़े पे कलर लग गया तो ये आप दोनों से निकाल सकते हैं। जैसे कि सफेद कपड़ा है, इसके ऊपर कलर लग गया, आप हाइपो ब्लीच से निकाल सकते हैं। आपको लगा हाइपो ब्लीच यूज किया है मगर कलर नहीं निकल रहा है, तो आप SHS पाउडर यूज करके देख सकते हैं, इसमें भी रिजल्ट आता है। जैसे कि गर्म पानी लेना है, मान लीजिए 5 लीटर गर्म पानी लिया, 1 चम्मच ये पाउडर डाल देना है और हिला के कपड़ा डीप करके रख देना है 5-10 मिनट के लिए, फिर नीचे ऊपर करते रहना है बीच में, तो ये कलर बिल्कुल निकल जाएगा, 100% निकल जाएगा। कपड़ा रंगीन है मगर सिंथेटिक टाइप का है, पक्के कलर का है, इसके ऊपर भी ये पाउडर यूज कर सकते हैं, जिससे कि उसका कलर निकल जाए। अब बात आती है कि कपड़ा रंगीन भी है, कच्चे कलर का भी है, तो उसको क्या करें? उसके ऊपर तो कलर लगा है, तो वो निकालने के लिए आप हाइपो ब्लीच यूज करेंगे तो गारंटी है कि ऊपर का तो निकल जाएगा, मगर मेन कलर जो है वो पूरा का पूरा सफेद हो जाएगा या डैमेज हो जाएगा। अगर इसमें करेंगे तो ये चांसेस है कि ऊपर का 100% निकल जाए और जो मेन कलर है उसको कोई साइड इफेक्ट ना हो, या फिर हो सकता है वो जो कलर है डिम हो, या हो सकता है सफेद हो। मगर एक्सपेरिमेंट में ये देखा है कि हाइपो ब्लीच बिल्कुल कलर काट देता है, और ये जो पाउडर है इसमें हमने देखा है कि कलर भी निकल जाता है, मेन कलर को भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता या फिर कम साइड इफेक्ट होता है। इस तरह से हमने ये देखा है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। कपड़ों पे लगा कलर निकालने के लिए ये पाउडर यूज कर सकते हैं, जैसे कि पीला कलर है या फिर कौन से भी कलर है। जो कलर हाइपो ब्लीच से नहीं निकलते इसको यूज करके देख सकते हैं, या फिर हाइपो ब्लीच से आपको लगता है कि मेन कलर तो पूरा का पूरा डैमेज हो जाएगा, तो इसको यूज करके देख सकते हैं। मगर ध्यान रहे इससे भी मेन कलर डैमेज हो सकता है या होता ही है, ध्यान रखिए। तो दोस्तों स्टेन रिमूवर किट में 9 तरह के स्टेन रिमूवर है। ये अपने अपने दाग निकालते हैं और इसकी अपनी अपनी पद्धति है यूज करने की। किसी को गीला करके यूज करना है और किसी को डायरेक्ट यूज करना है, और बस एक ही पूरे केमिकल छाव में यूज करना है। बस C100 एक केमिकल ऐसा है कि इसको धूप में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो 9 स्टेन रिमूवर है, देखते हैं कपड़ा आ गया, उसके ऊपर कलर लगा है। कपड़ा कौन सा है? सफेद है। ये 9 में से फ्लायर चुनते हैं, दाग गारंटी से निकाल लेते हैं। इसकी प्रोसीजर क्या है? गीला करके यूज करना। तो उसी तरह से गीला करके यूज करेंगे, दाग 100% निकल जाएगा। कपड़े पे कलर लगा है मगर कपड़ा कौन सा है? रंगीन है मगर पक्के कलर का है, उसके ऊपर भी हम यूज करेंगे फ्लायर स्टेन रिमूवर। पद्धति क्या है? गीला करके ही यूज करना। फिर देखते हैं कि कपड़ा कच्चे कलर का है, उसके ऊपर कलर लगा है, तो फिर फ्लायर नहीं चलेगा, तो फिर हम SCR80 यूज करते हैं। और SCR80 से मगर गारंटी नहीं है, 100% निकल जाएगा, 90%, 80% जितना निकलने वाला है उतना निकल जाएगा। मगर कलर के दाग आ गए कपड़ों में, मगर बहुत सारे स्टेन है, लगभग पूरा कपड़ा भरा है, तो फिर कैसे निकालेंगे?
कस्टमर को बोलेंगे देखो भाई आपके ऊपर का कलर तो 100% निकल जाएगा, मगर मेन जो कलर है हो सकता है जैसे कि वैसा रह जाए, ऊपर का 100% निकल जाए, हो सकता है कि आपका कलर नीचे का थोड़ा कम हो जाए और ऊपर का तो 100% निकलेगा, या फिर आपका मेन जो कलर है वो व्हाइट हो जाए और ऊपर का 100% निकल जाएगा। कस्टमर से बोल के ही बात करना है, तब जाकर काम करना है। और ये काम करेंगे आप यस पाउडर में। और कलर ही लग गया है, कपड़ा रंगीन हो, कच्चे कलर का हो, पक्के कलर का हो, मगर कलर में दो पार्ट है, कपड़े का कपड़े पे लगा कलर और कपड़े पे होली का कलर, या फिर जो कच्चे कलर होते हैं शादी में यूज करते हैं, इस तरह के कलर होते हैं। तो ये तो एनआईडी और डस्ट लिफ्टर और गर्म पानी, इसमें कपड़ा डिप करके रख दो, आपका होली का कलर 100% निकल जाएगा। जनरल तरीके से वॉश कर दो, 3 पानी में खंगाल के उसको सुखाने को डाल दो। आप देखते हैं कि ये 80% निकल गया है, अभी 10-20% बचा है। तो आपको यही क्रिया डबल करना है जिससे कि वो 100% निकल जाए। शादी में का कलर, होली का कलर, खाने के कलर, एनआईडी और डस्ट लिफ्टर से आप 100% निकाल सकते हैं, चाहे कपड़ा कौन सा भी हो, कच्चे कलर का हो, पक्के कलर का हो, कोई टेंशन नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो आप डबल देख लीजिए। फिर से बता देता हूं, स्ट्रोकर स्टेन रिमूवर ये जंग के दाग निकालेगा, गीला करके ही यूज करना है। जैसे ही दाग निकल गए कपड़े को तुरंत पानी में डाल देना है। एससीआई और एक्सल ये दोनों बिगर कपड़ा गीला किए यूज करना है। उसमें भी पहले एससीआई बॉटल के टोक से रगड़ना है, फिर एक्सल बॉटल के टोक से रगड़ना है, एससीआई एक्सल, और फिर उसको टूथब्रश से ब्रशिंग करना है। जैसे ही दाग 100% निकल गया उसको वॉश कर दो या पानी में डाल दो। फ्लायर स्टेन रिमूवर गीला करके ही यूज करना है, ध्यान रहे इससे कपड़े का कलर डैमेज होता है। इसको सफेद कपड़ों पे यूज करना है, कपड़ा रंगीन है मगर पक्के कलर का है उसके ऊपर भी यूज कर सकते हैं, मगर चेक करके ही। इससे आप दूसरे कपड़े का लगा कलर, पान गुटखा, चाय कॉफी, फंगस, ये 1 मिनट के अंदर आप निकाल सकते हैं। C100 खाने पीने के तेल के दाग निकालेगा। इसको आप बिगर गीला किए लगा देना है, मसल देना है, लगा देना है, ब्रश कर देना है, धूप में डाल देना है सूखने के लिए। सूख गया, सूखने में भी कोई कम ज़्यादा टाइम हुआ कोई टेंशन नहीं है। रेगुलर तरीके से वॉश कर दो। वॉश करते टाइम जहाँ स्टेन थे नीचे के साइड ऊपर के साइड अच्छा सा ब्रश मारो और फिर उसको 3 पानी में खंगाल के सूखने को डाल दो। अगर स्टेन मिर्च मसाले के रेड स्टेन है या हल्दी के स्टेन है उसमें, तो फिर उसको 3 पानी में खंगाल के धूप में सूखने के लिए डाल दीजिए, जिससे कि स्टेन 100% निकल जाए, कुछ परसेंट रह जाते हैं। यही क्रिया आप डबल कर दीजिए। SCR80 एक कपड़े का कलर दूसरे कपड़े पे लग जाता है, निकालने के लिए है। आपने हाथ से अगर कलर लग गया, SCR80 यूज करो, क्योंकि कलर पक्का कब होता है, जब कपड़ा सूख जाता है, सूखने डालते तब जाकर पक्का होता है। हमारे हाथ से साड़ी का साड़ी पे लगे, कपड़े का कपड़े पे कलर लगे, तो SCR80 लगा दो, 100% निकल जाएगा। उसके साथ में आप जो CS6040 का घोल है वो भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि उसकी परसेंटेज ज़्यादा बढ़ जाए, मगर इसकी गारंटी नहीं है कितना परसेंटेज निकलेगा। 100%, 80, 90, 50% भी निकल सकता है। CS6040 से कच्चे कलर के कपड़ों से, रंगीन कपड़ों से गारंटी से पान गुटखा, चाय कॉफी, फंगस, ब्लड, हल्दी, कुमकुम, केली के दाग, फूल के दाग, ग्रास के दाग, नारियल पानी के दाग बिल्कुल निकाल सकते हैं। कपड़ा गीला किया, हाइड्रो मशीन से निचोड़ लिया, एक कोने पे चेक किया, कोई साइड इफेक्ट नहीं, फिर टूथब्रश की मदद से जहां जहां लगा है वहां लगा देना है, लटका देना है। 5-10 मिनट में दाग निकल गए, पानी में तुरंत डाल दो, नहीं दाग निकल गए डबल लगा दो, डबल लटका दो। जरूरत के हिसाब से दागों पर ये घोल आप 1, 2 या 3 बार लगा देंगे और कपड़े को दाग निकालने में टाइम हम
5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा भी दे सकते हैं। बस हल्दी का दाग है, जगह पे निकला हुआ नहीं दिखेगा, उसको जनरल तरीके से वॉश कर दो, 2 बार लगाकर धूप में डाल दो, निकल जाएगा। यस पाउडर, ये पीला कलर निकालने के लिए है, पीला कलर सफेद कपड़ों पे है। ये यस पाउडर और एसिड पाउडर दोनों लगा दीजिए, दाग सेकंडों में निकल जाएगा। कपड़ा गीला किया, निचोड़ लिया, पहले ये यस पाउडर लगा दिया, ऊपर से एसिड पाउडर लगा दिया, टूथब्रश के मदद से फैला दिया, दाग 100% सेकंडों में निकल जाएगा। कपड़ा रंगीन है मगर सिंथेटिक टाइप का है, पक्के कलर का है, उसके ऊपर लगा है। ये दोनों का पाउडर का घोल पीछे के साइड में लगा दो, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता है, नहीं होता है तो फिर लगा दो, दाग सेकंडों में निकल जाएगा। दाग जैसे ही निकल गए पानी में डाल दो। मगर कपड़ा रंगीन है और कच्चे कलर का है, ये लगा देने से कलर डैमेज हो जाएगा, तो वो पीला कलर आप SCR-80 से निकाल दीजिए। कपड़ा गीला किया, हाइड्रो मशीन से निचोड़ लिया, पीला कलर जहाँ पे लगा है लगा दो, 5 मिनट बाद दोबारा लगा दो, 5 मिनट बाद तीसरे बार लगा दो, ब्रश मार के देख लो कुछ फायदा होता है क्या ज़्यादा। इस तरह से 100%, 70, 80, 90, 50%, कितना परसेंट निकालेगा ये पता नहीं, मगर आप निकाल सकते हैं। और अब बात आती है कि कपड़े का कलर लग गया है और बहुत सारा कलर लग गया है, तो उसको ऑप्शन ऐसा होता है, हाइपो ब्लीच भी होता है। मगर हाइपो ब्लीच में ये गारंटी होती है कि नीचे का कलर डैमेज होएगा मतलब होएगा, मगर ये पाउडर में हो सकता है कि आपका मेन कलर भी बच जाए, थोड़ा कम हो जाए, जैसे को वैसा हो जाए या सफ़ेद हो जाए, मगर ऊपर का जो कलर है वो 100% निकल जाता है। इसके लिए इसको यूज़ करना है। किसी भी तरह के जो कलर स्टेन है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये स्टेन रिमूवर किट के बारे में मैंने आपको समझा दिया है। ये 9 तरह के स्टेन रिमूवर है, ये आपके लॉन्ड्री में होते हैं, तो आप गारंटी से दाग निकाल के दे सकते हैं। तो दोस्तों आपको अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। आपके लॉन्ड्री का नॉलेज बढ़ाने के लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल लॉन्ड्री नॉलेज एंड केमिकल्स, और आपके लॉन्ड्री के लिए गारंटेड केमिकल के लिए है साई छत्र केमिकल इंडस्ट्री, बीड़, महाराष्ट्र। नमस्कार।